अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वॉशिंग एंड ड्रायर मशीन की रिपेयरिंग पे बातचीत करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे डॉलेंस कंपनी का एक वॉशिंग मशीन है, साथ में ड्रायर भी है। दोस्तों, ऐसी मशीन को रिपेयरिंग करने में सबसे जो मुश्किल काम है वो यही है कि इस मशीन को ओपन करना। और मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम डॉलेंस कंपनी की या किसी भी इस तरह की ड्रायर मशीन को ओपन करके उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो बिना देर किए काम स्टार्ट करते हैं। आप भी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस मशीन को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके इस टापे को खोलना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ स्विच वगैरह लगे हुए हैं। ये ड्रायर का स्विच है, इसमें टाइमर लगा हुआ है। ड्रायर अपने टाइम के हिसाब से बंद हो जाता है इसे ऑन करने पे। और जैसा कि ये सिलेक्टर स्विच है, इसके जरिए हम मशीन को 1 वे 2 वे करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि टाइमर है, इसके अंदर सारे कनेक्शन मौजूद होते हैं। इस मशीन की किसी भी चीज को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इस टापे को खोलना होता है। जैसा कि यहाँ पे इसके स्क्रू लगे हुए होते हैं, साइडों में आप देख सकते हैं। स्क्रू हमने ऑलरेडी खोल दिया है। इन स्क्रू को खोलने के बाद आप इस टापे को इस तरह से उठा सकते हैं। इस टापे को इस तरह से खोल के आप इसके टाइमर को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर किसी और तरह के कनेक्शन के लिए आप इस टापे को खोल के काम ले सकते हैं। ये देखें, ये ड्रायर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है और ये यहाँ पे एक डोर के साथ ये सेटअप बना हुआ है। जैसे ही हम इसके मेन डोर को ओपन करते हैं, ये स्विच काम करना बंद कर देता है। और जैसे ही हम इसे बंद करते हैं, ये स्विच आपस में चिपक जाता है। ये देखें, यहाँ से ये हट गया है डोर खोलने की सूरत में। और जैसे ही हम डोर को बंद करेंगे, ये ऊपर की तरफ उठता है और ये स्विच आपस में जुड़ जाते हैं। ये कंटेक्ट के स्विच के आपस में जुड़ जाते हैं और हमारा ये ड्रायर ऑन हो जाता है। इस टापे को खोलने के बाद हमें इसके कनेक्शन को खोलने होते हैं। कनेक्शन को खोलने का तरीका ये है कि आपको पहले तो इसके कनेक्शन मालूम होने चाहिए कि किस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। वॉशिंग मशीन के कनेक्शन पे मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब हमें इसके कनेक्शन खोलने हैं। कनेक्शन खोलने का सबसे सिंपल और आसान तरीका ये है कि आप तार को ऐसी जगह से काटें कि दोबारा आपको जोड़ने में आसानी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर से 5 लीडें आ रही हैं। 5 लीडें आ रही हैं तो जैसा कि व्हाइट के साथ व्हाइट मिला हुआ है, हम व्हाइट को खोल देंगे इस तरह से। अब मिसाल के तौर पे हम आगे जाते हैं, ये देखें ब्लैक के साथ ब्लैक मिला हुआ है, हम ब्लैक को भी इस तरह से खोल देंगे। ये देखें 2 तारें हमारी खुल चुकी हैं। तीसरी तार ये हमारे पास ये है। यहाँ पे आप देखें ब्लू के साथ ब्लू और यहाँ पे दूसरे मोटर की तार भी जुड़ी हुई है। तो इसे भी हम एक तार को खोलेंगे कि हमें दोबारा जोड़ने में आसानी हो। हमने ब्लू वायर को निकाल दिया, दोबारा इसी जगह पे हम ब्लू वायर लगा देंगे। इन दोनों तारों को हम नहीं छेड़ेंगे। अब हमारे पास मजीद 2 तारें और रह गई हैं। ये देखें, ये पर्पल कलर का तार है, तो इसे भी हम इसी तरह ही खोल लेंगे। सिर्फ ऊपर वाले कनेक्शन को हमें खोलना है। और उसके बाद ये रेड वायर बच जाता है। रेड वायर रेड में ही लगा हुआ है। कलर वाइज आप तारों को खोल के दोबारा से इसी तरह कलर वाइज लगा सकते हैं। और जब ये सारे कनेक्शन खुल जाए तो फिर आप इस टापे को निकाल लेंगे। यहाँ पर जैसा कि स्विच में ये जैक लगा हुआ है, तो इसे भी आपने इस तरह से खोलना है। सारे कनेक्शन दोस्तों हमने खोल लिए हैं। अब हम इस टापे को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। टापा निकाल के हम एक साइड में रख देंगे। टापे का काम नहीं है क्योंकि वॉशिंग मशीन के कनेक्शन का कोई इशू नहीं है। जैसा कि हमने टापे को खोल दिया है और अब हम इस मशीन के दूसरी चीज़ों को खोलने के तरीका पे डिस्कस करेंगे। पहले आप इस बात को समझ लें दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मशीन, ये हिस्सा जो है अलग है और ड्रम का हिस्सा अलग है। यानी ये जो आप देख रहे हैं वॉशिंग और ड्रायर का जो सेटअप बना हुआ है, ये एक अलग ड्रम है और ऊपर ये बॉडी अलग है। और यहाँ पे इसके स्क्रू बने हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे एक स्क्रू है और इसी तरह ये जगह आप देख रहे हैं, ये कवर लगा हुआ है। तो आप इसे हटाएंगे तो इसके अंदर भी आपको स्क्रू मिलेगा। और इसी तरह हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक स्क्रू मिलेगा और यहाँ पे भी आप देखें, टोटल इसमें 6 स्क्रू लगे हुए होते हैं। तो हमने इन स्क्रू को खोल दिया है। अक्सर इन स्क्रू को खोलने में बहुत मुश्किल आती है। मैं आप दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके घर पे ऐसी मशीन है तो आप इन चीज़ों को हटा के यहाँ स्क्रू में 2-4 कतरे तेल डाल दिया करें 2-4 महीने में, कि कभी इसे खोलना हो तो आसानी हो जाए। क्योंकि इसमें जंग लग जाता है, उस सूरत में बहुत मुश्किल होती है इन स्क्रू को खोलने में। बहरहाल हमने अपने तरीके से इन स्क्रू को खोल लिए हैं। मेन चीज़ यही होता है, इन स्क्रू को खोलने में मुश्किल होती है। उससे पहले हमें इस हिस्से को निकालना है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ था, यहाँ से हमने खोल दिया है। और अब ये यहाँ पे आप देखें 2 स्क्रू यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो इन्हें भी हमें खोलना है। दोस्तों, आप गौर से देखें ये किस तरह से निकाला जाता है।
और यहाँ पे जैसा कि ड्रायर लगी हुई है, तो इन चीज़ों को हमें नहीं छेड़ना है, यहाँ कोई मसला नहीं है। इसे भी खोलना इसी तरह ही आसान है। इन स्क्रू को हम खोलेंगे तो ये पूरा डोर जो है ओपन हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। बाकी चीज़ों को हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ब्रेक का जो है वो बेल्ट है, तो इसे हमें यहाँ से निकालना होता है। उसके लिए हम डोर को ओपन करेंगे तो ये लूज हो जाएगा, और इस तरह से हम इस वायर को भी बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वॉशिंग एंड ड्रायर मशीन के सारे कनेक्शन को खोल दिए हैं, और जैसा कि ऊपर का टापा भी खोल दिया गया है। और अभी जो मेन काम हम करने जा रहे हैं, यही काम जो है वो सबसे मुश्किल है, वो इस पूरे सेट को बाहर निकालना, इस ड्रम को बाहर निकालना। जैसा कि हमने इसके स्क्रू ऑलरेडी खोले हुए हैं, मैंने शुरू में आपको बता दिया है। 2 ये फ्रंट साइड पे लगे हुए होते हैं और 3 स्क्रू बैक साइड पे लगे हुए होते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए थे। अब हम इस ड्रम को बाहर निकालेंगे, उससे पहले हमें मोटर के बेल्ट को उतारने होंगे। जैसा कि अंदर साइड पे मोटर में बेल्ट लगा हुआ है, तो इन बेल्ट को हम निकाल देंगे। उसके बाद इस ड्रम को हम बाहर निकालेंगे। स्क्रू खोलने के बाद इस ड्रम को निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है। सिर्फ हमें 2 साइड से पकड़ के इस तरह से पूरा इसे उठा देना होता है। इस ड्रम को निकालने के बाद आप कोई भी काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको इस मोटर की रिपेयरिंग करनी है, या वाइंडिंग करनी है, या यहाँ पे कोई भी काम करना हो, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि वॉशिंग के लिए नई मोटर लगाई गई है, और यहाँ पे ये ड्रायर की मोटर है, ये इसका ब्रेक है, और ये इसका ब्रेक का वायर है। दोस्तों, इस तरह से मशीन को ओपन करने के बाद आप किसी चीज़ की भी रिपेयरिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसा कि ये ड्रायर की शाफ्ट है, और यहाँ पे पहले जो है यहाँ मोटर की पुली यहाँ पे टाइट थी, तो हमने इसे खोल दिया था ऑलरेडी, और इसे खोलते हुए आपको नहीं दिखाया गया था। तो इस ड्रम को निकालने से पहले हमें इस स्क्रू को भी खोलने होते हैं, फिर ये शाफ्ट जो है बाहर निकल जाती है। आपको ड्रायर के बुश वगैरह की चेंजिंग करनी हो या सील चेंज करना हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके मशीन में रूटर का कोई मसला है, पानी लीक हो रही है, तो उस सूरत में आपको रूटर चेंज करना होता है। यहाँ पे जैसा कि बेल्ट पुली लगा हुआ है, इस बेल्ट पुली को जब हम खोलेंगे तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह का रूटर हमें अंदर नजर आएगा। इस चेकनेट को हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये खुल जाता है, और ये हिस्सा ऊपर की तरफ से निकलता है। जैसा कि ड्रम के आगे जो है फूल लगा हुआ है, ये फूल समेत बाहर निकल आता है। फिर हम इस फूल को खोलते हैं और दूसरा रूटर इसमें लगा के इसे फिट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इस वॉशिंग मशीन को पूरी तरह से ओपन कर दिया है, और इसे ओपन करने का पूरा तरीका आपसे डिस्कस किया गया है। इसमें अगर जो भी फॉल्ट है, मिसाल के तौर पे रूटर चेंज करना है, या फिर ड्रायर का काम है, या मोटर को चेंज करना है, जो भी आपका काम है, वो काम करने के बाद इसे फिटिंग किस तरह से करते हैं, आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, इसे फिट करना इसे खोलने से ज्यादा आसान है। हमें इसे इसी तरह ही उठा के इसके ऊपर रख देना होता है। इसे इस तरह से फिट करने के बाद हमें इन सब जगहों पे स्क्रू लगाने हैं। ये 3 स्क्रू लगाने के बाद यहाँ पे नीचे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं ड्रायर की शाफ्ट जो है वो बाहर निकली हुई है। तो हमें ऊपर से ड्रम को उठा के इस शाफ्ट को ड्रायर के ये पुली के अंदर करना है। ये देखें, हमें इसके बिल्कुल बीच में रख के और इसके कट को भी जो है इस तरह से घुमाना होता है। जहाँ पे ये कट आपको नजर आ रहा है, इसी जगह पे इस स्क्रू को हमें टाइट करना है और इसे इस तरह से बैठा देना है। आप देख सकते हैं मोटर की पुली में ड्रायर का शाफ्ट जो है वो बैठ चुका है। अब सिर्फ हमें इस स्क्रू को टाइट करना है और उसके बाद इन सब के कनेक्शन करने हैं। इसके इस टापे के कवर को भी इसी तरह ही हमें लगा देना है और उसके बाद हमें इसके टापे को लगाना है। इसके टापे को लगाने से पहले, जैसा कि हमने इस ऑटोमेटिक स्विच से 2 वायर निकाला था, जो जैक लगे हुए थे यहाँ पे, ये हमें दोनों को इसी में लगा देना है। कोई भी तार कहीं भी लग जाए, इसका कोई इश्यू नहीं है। और ये जैसा कि ये ब्रेक की वायर है, तो इसे हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे भी एक बेल्ट है, ये इस पाइप को ओपन करने के लिए होता है। और यहाँ पे जैसा कि हमने 5 वायर खोले थे, तो इन 5 वायर को हम इसी तरह ही अंदर डाल देंगे। बाकी दोस्तों आप समझ सकते हैं, इसमें अभी कुछ काम बाकी है। इसके करेक्शन करने हैं, ये सारे स्क्रू को लगाने हैं, टाइट करने हैं। मेन मकसद ये था दोस्तों कि आपको इस मशीन को खोलने का और बंद करने का तरीका दिखाया जा सके। सो फाइनली मेरी आज की ये वीडियो यही तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।